नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा कानून के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCS, हायर जुडिशल सर्विस सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आत्मरक्षा का अधिकार क्या है। आत्मरक्षा के अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए युक्त बल का प्रयोग कर सकता है। कानूनी रूप से किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए युक्त बल का प्रयोग भी आत्मरक्षा का अधिकार कहलाता है। निजी प्रतिरक्षा का विशेष अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो खुद को गैर कानूनी शत्रुता के खिलाफ प्रभावी बाधा से खुद को और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है। जब किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को कोई खतरा उत्पन्न हो और राज्य से त्वरित सहायता प्राप्त करना संभव ना हो तो वह व्यक्ति खुद ही अपनी और अपने संपत्ति की रक्षा करने के लिए युक्त बल का प्रयोग कर सकता है, जिसे आत्मरक्षा का अधिकार सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। सेल्फ डिफेंस का कानूनी प्रावधान क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान करती है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की तथा अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत दोष मुक्ति मिल सकती है, लेकिन गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है। अर्थात आपको कोई गाली देता है तो आप इसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ शारीरिक हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है। सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए किस हद तक बल का प्रयोग किया जा सकता है? आत्मरक्षा का मतलब है खुद की रक्षा करना। कानून में सभी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे खुद की रक्षा करें, लेकिन अगर खुद की रक्षा करते हुए किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या उसे आरोपी बनाया जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा? तो इसका जवाब जान लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दो परिस्थितियों को समझना जरूरी है। पहला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हमले के खिलाफ खुद की रक्षा करता है तो इसे आत्मरक्षा कहा जाएगा, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वालों को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं जितनी कि वे आपको पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए कि अगर आप पर कोई डंडे से हमला करता है तो आप भी आत्मरक्षा में डंडे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस पर गोली चलाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उसकी हत्या की है। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांत का बेसिक रूल यही है कि खुद की रक्षा करो लेकिन कानून के दायरे में रहकर। सेल्फ डिफेंस कैसे और किसे साबित करना होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का लाभ लेना चाहता है तो उसे साबित करने का भार कि उसका मामला सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आता है अभियुक्त पर होगा। इस सिद्धांत से संबंधित एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में बीबी के प्रेमी की गोली मारकर उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। महिला का पति नेवी ऑफिसर था। उसकी बीबी ने जार्म कर की संस्वीकृति की थी। उसने बताया था कि उसका प्रेमी उसके घर आया था। वे दोनों पति द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए थे। पति ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और तथा गोली अचानक से चल गई। गोली चलने से प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर था कि उसका संघर्ष हुआ, गोली अचानक चली, आत्मरक्षा में चलाई गई। पति को हत्या का दोषी पाया गया क्योंकि उसके द्वारा ऐसी कोई बात साबित नहीं की गई थी। क्या सेल्फ डिफेंस में मर्डर को भी माफ किया जा सकता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया हो। वही धारा 97 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार है और इसके लिए वह सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। वही धारा 99 कहती है कि सेल्फ डिफेंस हमेशा रीजनेबल होना चाहिए, यानी अपराधी को उतनी ही क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी जरूरत हो। धारा 100 कहती है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मृत्यु हो जाए तो भी बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा कार्य किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, रेप या फिर दुराचार का खतरा हो, अपराधी अगर अपहरण करने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में
अगर अपराधी की मृत्यु हो जाए तो भी बचाव किया जा सकता है, लेकिन ये साबित करना होगा कि ऐसा करना जरूरी था, अन्यथा अपनी रक्षा करना संभव नहीं था। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब जीवन संकट में हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 कहती है कि घर में सेंध लगाने, लूटपाट, अगजनी, रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसी स्थिति में यदि जान का खतरा हो तो सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में किए गए हमले में यदि आरोपी की मृत्यु हो जाती है तो भी बचाव किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी पर गोली चलाई गई है तो ये साबित करना होगा कि गोली चलाए बिना खुद की रक्षा नहीं की जा सकती थी। अगर कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी के घर में लूट अथवा चोरी के इरादे से घुसते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से घर के मालिक को जीवन का खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में घर के मालिक सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकता है, और इस गोलीबारी में अगर किसी अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो घर का मालिक अपने सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है, और ऐसे में कोर्ट ये देखेगी क्या वाकई अपराधी हथियारों के साथ लैस थे अथवा नहीं। भीड़ आरोपी को पकड़ सकती है लेकिन गुस्सा नहीं उतार सकती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब चोर झपट मार या फिर छेड़छाड़ के आरोपी पकड़े जाते हैं तब भीड़ गुस्से में हाथ साफ कर लेती है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 कहती है कि आम पब्लिक किसी भी संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में आरोपी को पकड़ सकती है और पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आरोपी के साथ पुलिस भी मारपीट नहीं कर सकती है। किसी भी आरोपी को कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। आत्मरक्षा के अधिकार का कब प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आईपीसी की धारा 99 उन कृत्यों से संबंधित है जिनके खिलाफ आत्मरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है, और अन्य बातों के साथ ये प्रावधान करती है कि आत्मरक्षा के अधिकार का उन मामलों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है जहां आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसी के साथ यदि कोई लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई सद्भावना पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हो, ऐसे मामलों में आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रशासन के आदेश पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कार्रवाई। जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो तो ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ किसी चित्त विकृत व्यक्ति, अपरिपक्व शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।